नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 6। शेयर करिए। धन्यवाद। अनर्थ उत्तमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता अनथोपशम्यं साक्षात् भक्ति योगं मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिता अनथोपशमं साक्षात् भक्ति योगं मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिता। करिए। हरे कृष्णा प्रभु। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे अनर्थो पशम साक्षात् भक्ति योगमदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वा चक्रे सात्वत संहिताम्। वेरी गुड। हरे और कृष्ण। कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अतोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिताम्। वेरी गुड। और कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम् अधोक्षजे लोकस्य अजानातं विद्वान् चक्रे सात्वतां संहिताताम्। हरे कृष्णा। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को श्री प्रभुपाद की जय। अनर्थ अनावश्यक चीजें उपशमम शमन निवारण साक्षात प्रत्यक्ष भक्ति योगम भक्ति की जोड़ने की विधि अधोक्षजे दिव्य को लोकस्य सामान्य मनुष्य का अजानतः न जानने वाले विद्वान प्रकांड पंडित चक्रे संकलन किया सात्वत परम सत्य के प्रसंग में संहिता वैदिक साहित्य जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील व्यास देव जी ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य। श्रील व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि श्री भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतः उन्होंने विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा तटस्था बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके भी विभिन्न अवतारों को देखा। उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगी शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और परम भगवान के नाम यश कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना
दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी सहिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान कायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो ममामन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी भट्टतटे स्थितः कर्षणवेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि ये वर्णन कर रहे हैं कि जो भौतिक संसार में जो लोग भौतिक जो बहिरंगा शक्ति है माया, माया के द्वारा जो लोग मोहित हुए हैं, सम्मोहित हुए हैं, वैसे जीव, हालांकि वो जीव क्या है, वो जीव तीनों गुणों के परे हैं। और जीवों पे तीनों गुणों का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, परंतु अपने आकर्षण के कारण, अपने सम्मोहन के कारण, अपने सम्यक रूप से मोहित होने के कारण ये जीव भौतिक संसार में भौतिक शक्ति के प्रति आकर्षित होता है, जिसमें कृष्ण नहीं है। और उसकी ओर आकर्षित होकर भौतिक जीव क्या करता है, भौतिक जीव फिर संसार के कष्टों के बंधन में आ जाता है। और कष्टों के बंधन में आके भौतिक जीव जो है वो अपने आप को क्या मानता है, वो अपने आप को मानता है कि मैं संसार से पैदा हुआ हूँ। भौतिक जीव भगवान का अंश है, लेकिन
माया के बहिरंगा शक्ति के अ, प्रभाव में आने के कारण, बहिरंगा शक्ति से सम्मोहन होने के कारण, संसारी भौतिक पदार्थों के संपर्क में आने के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ का उपज मानता है। और भौतिक प्रकाश जब जब वो भौतिक पदार्थ का अपने आप को उपज मानता है, तो भौतिक संसार में, भौतिक पदार्थ में जितने भी सीमाएं हैं, जितने भी लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन के अंदर अपने आप बंध के रह जाता है। और उन लिमिटेशन के कारण अपने आप को एक लिमिट पर्सन, एक संयमित, एक बहुत संकुचित व्यक्ति समझता है। और फिर उसके वजह से संसार के नाना प्रकार के दुखों को उसको सहना पड़ता है, भौतिक कष्टों को झेलना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? सम्मोहन क्यों होता है? सम्मोहन होता है कि हम कृष्ण को कृष्ण से अलग होने का जो भाव रखते हैं, भक्ति से दूर होने का जब भाव आता है, तो कहते हैं ये जो है, ये क्या है? अनर्थ है। अनर्थ का मतलब होता है अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है कि जो वस्तु हमारे जीवन के लिए, हमारे भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, वो अनर्थ है। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाती है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके कारण हमारे जीवन में भगवान की भक्ति करने में बाधा आती है, ऐसी कोई भी वस्तु जिस पर ज्यादा ध्यान देने से हमारा भक्ति में कम मन लगता है, ये सब वस्तुएं अनर्थ होती हैं। यही अनर्थ होता है। कई बार संसार के बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग नहीं हैं, वो समझते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं वो अनर्थ है, क्योंकि हमारी परंपरा जो है, हमारी कुल परंपरा है, उसमें कोई भक्त नहीं बना है, ये व्यक्ति भक्त बन रहा है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि अब तक तो आपके जीवन में ही अनर्थ था। अब भक्ति कर रहे हैं तो अनर्थ दूर हो रहा है। लेकिन भौतिक संसार के लोग जो अपने आप को भौतिक उपज मानते हैं और संसार के कष्टों को ही सुख मानते हैं, ऐसे लोग भक्ति को अनर्थ मानते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना, उसको अनर्थ मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो है वो न्यूसेंस है। हाँ? मतलब वो समाज में उपद्रव पैदा कर रहा है। लेकिन असली बात तो ये है कि तुम पहले से ही समाज में उपद्रव में रह रहे हो। यह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो आपको शांति प्रदान कर रहा है। तो यदि हम भौतिक संसार में भौतिक पदार्थों की अपने आप को उपज मानते हैं, तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है। यदि हम अपने शरीर को, ये जो शरीर है जो भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन भौतिक तत्वों से ये जो हमारा शरीर बना है, इन भौतिक तत्वों से बने हुए इस शरीर को और उसके साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार में जब व्यक्ति अपने आप को उसकी उपज मानता है, तो ये अनर्थ है। और इस अनर्थ से की उपज जब अपने आप को मानता है, तो इनके संपर्क में जितनी भी वस्तु है जो है तो कष्टदायक, लेकिन वो उसको आनंदमय समझता है। और जो आत्मा है, सत चित आनंद, आत्मा जो है, जो परम भगवान का अंश है, उसको वो अनर्थ मानता है। तो उसको अनर्थ मानने के कारण भगवान को स्वीकार नहीं करता है, भक्ति को स्वीकार नहीं करता है, भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि वो भगवान को, भक्ति को, भगवान की सेवा को, भगवान के भक्तों को अनर्थ मानता है। जबकि अनर्थ क्या है? अनर्थ है भौतिक संसार। अनर्थ है भौतिक संसार। ये भौतिक संसार जो हमें संसार के कष्टों में बांध के रखा है, हमें भौतिक पदार्थों में बांध के रखा है। हमारा जो भी विचार है, हमारा जो भी, जितना भी हमारा पहुंच है, इन सब पहुंच को भौतिक संसार के, भौतिक ब्रह्मांड के चक्कर में जो बांध के रखा है, ये अनर्थ। अनर्थ जो है वो हमें भगवान से जोड़ने में जो रोकता है, वो अनर्थ। भगवान से संपर्क करने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में,
भगवान का चिंतन करने में जो भी वस्तु हमें रोकती है वो अनर्थ है। और ये अनर्थ जो है, ये अनर्थ हमें भगवान से दूर करता है। और इस अनर्थ से दूर जाने का कोई भी भौतिक उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं आज ये काम कर रहा हूं, ये काम मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं भक्ति अच्छे से करूंगा। आज मैं इस बंधन में हूं, मेरा ये बंधन पूरा हो जाएगा तो मैं भक्ति करूंगा। जैसे जब हम प्रचार करने जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि आइए भक्ति करिए, तो हमें भिन्न भिन्न उत्तर मिलते हैं। हमें कुछ कहते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, काम लग जाएगा, मैं आराम से हो जाऊंगा तब मैं भक्ति करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जॉब का टाइम इतना ज्यादा है कि हम भक्ति नहीं कर सकते, मेरा जॉब थोड़ा आसान हो जाएगा तब मैं भक्ति करूंगा। कुछ कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं में हम बंधन में हैं, हमारी इच्छाओं के कारण हम बंधन में हैं। और जब हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, जो हमारे हमें हमारी कुछ इच्छाएं हैं, जैसे जैसे हमारी कुछ इच्छाएं हैं कि हमें गाड़ी लेना है, हमारी कुछ इच्छाएं हैं कि हमें बंगला लेना है, हमें विवाह करना है। तो जब ये इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, तब हम भक्ति करेंगे। पर इच्छाएं तो अनंत हैं, कैसे भक्ति करोगे? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। और मनुष्य की इच्छाएं इस तरह से त्रिगुणात्मकम, ये तीन 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 के जो, जैसे तीन को पूरा करो तो नौ प्रकट होती हैं, नौ को पूरा करो तो 27 प्रकट होती हैं, और 27 को पूरा करो तो 81 प्रकट होती हैं। इस तरह से पूरा जो बंधन है वो बंधन करते करते संसार के इतनी सारी इच्छाओं में इस तरह से हम जकड़ जाते हैं, कभी भी इच्छाओं को पूरा करके आपको शांति नहीं मिलेगी कि आप आराम से भक्ति कर सको। फिर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ये जो भक्ति है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। आप अनर्थ से दूर होकर भक्ति नहीं कर सकते हो, आप भक्ति शुरू करो, अनर्थ अपने आप दूर हो जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अनर्थ से दूर अपने आप हो जाओगे, फिर रिलैक्स हो जाओगे, शांत हो जाओगे, उसके बाद आप अपना भक्ति करने का प्रयास कर पाओगे। नहीं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से, जैसे एक जड़ मिट्टी को पकड़ लेती है, वैसी हमारी इच्छाएं हमारे मन को पकड़ी हुई है। और जो हमारी इच्छाएं हमारे मन को, वो हमारे बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन को इतना जकड़ के पकड़ी हुई है कि कारण इनके कारण हम मुक्त नहीं हो सकते। बहुत गहरा बंधन है। और ये इच्छाएं कैसे बढ़ती है कि पेड़ ने तो जड़ को पकड़ के रखा है। बरगद का पेड़ देखिए, बरगद का पेड़ का जो जड़ है वो तो मिट्टी को पकड़ के रखा है, लेकिन बरगद की जो लताएं हैं वो भी जब जमीन को स्पर्श करती हैं तो नई जड़ पैदा कर देती है। और वही लता जो है बरगद की, वो नए पेड़ के रूप में प्रकट हो जाती है। और इस तरह से वो बरगद का पेड़ बढ़ते 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 कभी कभी तो बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा, पूरे समाज के यहाँ पे जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा तो एक पेड़ होता है। ये क्यों? ये क्योंकि इच्छाओं के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण, ये संसार में विस्तार के कारण, ये संसार की भौतिक इच्छाएं संसार के विस्तार के कारण हमारा भक्ति नहीं हो सकता। तो क्या करना है? तो पहले आप भक्ति शुरू करो, उसके बाद अनर्थ खत्म होगा अपने आप। आपको जैसे किसी व्यक्ति को बुरी आदत छोड़नी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुरी आदत छोड़नी है, जैसे बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं,
तो किसी व्यक्ति को यदि बुरी आदत छोड़नी है, यदि उसे बुरी लत छोड़नी है, तो क्या करना होता है? तो लोग उसको लेके जाते हैं ऐसी जगह पे जहां पे उसको उन वस्तुओं से दूर रखा जाता है जिन वस्तुओं की उसको आदत होती है, या धीरे धीरे कम करके दूर कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वापस से नशा मुक्ति केंद्र से घर पे आता है, फिर से नशा करने लगता है, फिर से बुरी आदतों में, बुरी लत में फंस जाता है। तो अभी तो छोड़ दिया था, फिर क्यों पकड़ लिया? इसलिए पकड़ लिया क्योंकि आपने उसको बुरी आदत से दूर रखने का तो प्रयास किया, लेकिन आपने उसको अच्छी आदत का प्रयास नहीं किया। उसको बुरी आदत से दूर करने का सबसे आसान तरीका है उसे अच्छी आदत लगा दी। अगर उसे अच्छी आदत लग जाए, अच्छी लत लग जाए, बुरी लत छूट जाए, तो क्या होगा? तो वो अपने आप बुरा काम करना बंद कर देगा। लेकिन यदि उसे अच्छी आदत नहीं लगती है और कुछ समय के लिए उसे बुरी आदतों से दूर किया जाए, तो वो व्यक्ति कभी भी बुरी आदतों से दूर नहीं होगा। उसी तरह भौतिक संसार की जो इच्छाएं हैं, भौतिक संसार का जो बंधन है, उससे दूर होने के बाद शांति का कोई स्थान प्राप्त होगा, और फिर उस शांति के स्थान में मैं भगवान का चिंतन करने का प्रयास करूंगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक संसार की इच्छाएं अनंत है और भौतिक संसार में हमारा भौतिक बंधन अनंत है। वो हमें कभी भी भगवान से जुड़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस भौतिक इच्छाओं में, भौतिक संसार में कृष्ण नहीं है। जब तक आपके जीवन में कृष्ण का प्रवेश नहीं होगा, तब तक आपका भौतिक बंधन, भौतिक इच्छाएं कम नहीं। और जब तक कृष्ण के प्रवेश नहीं करेंगे, भौतिक इच्छाएं कम नहीं होंगी, तब तक आप भौतिक इच्छाओं से दूर नहीं होंगे। और जब तक आप भौतिक इच्छाओं से दूर नहीं होंगे, तब तक भौतिक संसार के कष्टों से भी दूर नहीं होंगे। ये कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कभी कम नहीं होगा। इसीलिए भक्ति, ये जो अनर्थ है हमारे जीवन में, ये जो हमारे जीवन में अनर्थ है, ये हमारे जीवन के अनर्थों को दूर करने के लिए भागवत में व्यास देव जी लिखते हैं, अनर्थ उपशमम साक्षात। अनर्थ का शमन कर दिया जाएगा। उपशमन मतलब अनर्थ के शमन करके आपको ऊपर की स्थिति में लेके आ जाया जाएगा। ऐसे साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति करने से, किसकी भक्ति करने से? अधोक्षजे। अधोक्षज शब्द क्यों उपयोग किया है? अधोक्षज शब्द का मतलब, वो मतलब होता है जो भौतिक बंधनों से परे है, जो भौतिक समझ से परे है। वो भगवान जो भौतिक समझ से, भौतिक बंधनों से, भौतिक पहुंच से परे है भगवान। ऐसे भगवान को यदि आप भौतिक जीवन में भक्ति करना शुरू करोगे, भगवान का दिव्य नाम जप करना शुरू करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके तब जाके हमें हमारा जो अनर्थ है वो कम होगा। क्योंकि जब तक हम भक्ति शुरू नहीं करेंगे, तब तक भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। और जब तक भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भौतिक संसार से के अंदर जितने भी हमारे पास चपल सुख है, जितने हमारे पास अ, धोखे के सुख हैं, जो हमें सुख लगते हैं लेकिन देते दुख हैं, तब तक हमें उसका आभास नहीं होगा, वो महसूस नहीं होगा हमें कि ये चपल सुख है, ये क्षण मात्र सुख है, क्षण भंगुर सुख है, नहीं चाहिए है मुझे। जब तक अनंत सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक क्षण भंगुर सुख में व्यक्ति फंसा रहेगा। और जब व्यक्ति क्षण भंगुर सुख में फंसा रहेगा, अनंत सुख को नहीं प्राप्त करेगा, तो फिर वो अनंत सुख को प्राप्त करने का या अनंत सुख में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। और जब वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, तो वो क्षणभंगुर जीवन में, क्षणभंगुर सुख के साथ ऐसा लगेगा उसे कि मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, और संसार के कष्टों में, दुखों में पड़ा रहे।
इसीलिए इसका शमन करना बहुत जरूरी है। और वो शमन कैसे होगा? भक्ति योगम अधोक्षजे। भगवान की, वो भगवान जो भौतिक समझ से परे हैं, भौतिक शक्ति से परे हैं, भौतिक पहुंच से परे हैं, वो भगवान जो सभी बंधनों से परे हैं, वही भगवान हमारा बंधन खोलेंगे। वही भगवान हमारा बंधन खोलेंगे। और क्या कहते हैं वेद व्यास जी के बारे में? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसीलिए लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। तो कहते हैं कि जो संसार के समाज हैं, संसार के संसार के लोग हैं, जो संसारिक मनुष्य हैं, ये इस बात को नहीं जानते हैं। जानते तो भगवान का भक्ति करते, लेकिन नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? इतना इस्कॉन प्रचार कर रहा है, क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो अपनी भौतिक बुद्धि, भौतिक गुणों में इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि उन्होंने कभी भक्ति का स्वाद ही नहीं चखा। भक्ति का स्वाद नहीं चखने के कारण वो लोग भक्ति के प्रभाव से के विज्ञान से परे हैं। और भक्ति के प्रभाव के विज्ञान से परे होने के कारण उन्हें नहीं पता। वो देख भी लेते हैं तो कोई चमत्कार समझ के चीजों को छोड़ देते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं। तो इसीलिए व्यास देव जी ने क्या कहा? इस विज्ञान को, इस अनंत आनंद वाले विज्ञान को विद्वान, विद्वान यहाँ पे व्यास देव जी को कहा जा रहा है कि विद्वान व्यास देव जी ने क्या किया? इसे लिखना शुरू किया, संकलन शुरू किया, इसका सृजन या निर्माण शुरू किया। और ये क्या है? ये है सात्वत संहिता। सातवं, शाश्वत का यहाँ पे शब्दार्थ दिया है परम सत्य के प्रसंग में। भगवान को सत्य कहते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा करने वाले, 24 घंटा भगवान की सेवा करने वाले को सन्यासी कहते हैं। सन्यासी मतलब सतन्यासी, जो सत्य के साथ होता है उसको संत सन्यासी कहते हैं। इसीलिए भगवान सत्य है, इसीलिए भगवान को सत्य भी कहा जाता है। तो जो परम सत्य भगवान है, उन परम सत्य के बारे में इस शास्त्र में परम सत्य के बारे में लिखा गया है। और ये कैसा है? परम सत्य के बारे में जानने वाला संहिता, ऐसा वैदिक ग्रंथ है, ऐसा वैदिक विज्ञान है जिसको व्यास देव जी ने लिखा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वेद व्यास जी ने न केवल भगवान को देखा, बल्कि भगवान के साथ साथ भगवान की शक्तियों को देखा, भगवान के परिकरों को देखा, भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों को देखा। अगर व्यास देव जी भगवान को केवल देखते और भगवान के सारे अवतारों को नहीं देख पाते, तो व्यास देव जी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि सारे अवतारों में भी कृष्ण जो है वो मुख्य है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन व्यास देव जी को ये पूरा का पूरा कंप्लीट कंफर्मेशन हुआ कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के जो बाकी अवतार हैं वो कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण अवतार नहीं है। तो कृष्ण अवतार नहीं है, बाकी लोग अवतार है, ये कैसे उनको पता चला? ये उनको पता चला जब उन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति जो है उसे देखा, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति को देखा, कृष्ण के परिकरों को देखा। और उसके साथ साथ व्यास देव जी ने कृष्ण के सभी अवतारों को, कृष्ण के अंश, कला, पुंस, सभी अवतारों को कृष्ण के व्यास देव जी ने एक साथ देखा। और फिर व्यास देव जी निष्कर्ष पे पहुंचे कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है, बाकी सब कृष्ण के अवतार हैं। तो इतना सब व्यास देव जी ने देखा, और इतना सब व्यास देव जी ने देखा, और देखने के बाद उन्होंने और एक चीज देखा कि जीव जो है, संसार में भटकने वाला जो जीव है, संसार के बंधन में पड़ने वाला जो जीव है, वो माया शक्ति से मोहित है, वो माया शक्ति से प्रभावित है। कभी कभी हम देखते हैं कोई झाड़ने फूकने वाला आता है, तो वो झाड़ने फूकने वाला क्या करता है? वो देखता है कि किसी विशेष आत्मा के, किसी विशेष भूत या प्रेत के जकड़ में, उसके मोह में कोई व्यक्ति पड़ा है। तो वो व्यक्ति जो है वो साधारण
साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता है। वो अपने मित्रों को, बंधुओं को, परिजनों को, परिवार के लोगों को, पति को, पत्नी को, माँ बाप को, बच्चों को पहचानता नहीं है, उल्टे उनके ऊपर अत्याचार करता है। ये जो काला जादू में जब कोई मोहित हो जाता है, किसी का सम्मोहन हो जाता है, तो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता है। वो व्यक्ति व्यवहार कैसे करता है, जैसा उसको उसका जो नचाने वाला है, उसका जादू करने वाला है, या जैसी जो वो प्रेत या भूत की जो आत्मा है, वैसे ही वो एकदम उनके अनुरूप, एकदम उसके अनुकूल ही कार्य करता है। तो वैसे ही संसार के लोगों को भौतिक भूत लगा है, संसार के लोगों को भौतिक प्रेत लगा है। ये संसार के लोग जो हैं भौतिक भूत प्रेत की तरह घूम रहे हैं, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, पूरी तरह से सम्मोहन में है कि बिना पैसे के संसार में, बिना पैसे के, बिना धन के संसार में कहीं कोई जीवन नहीं है। कुछ लोग भ्रम में पड़े हैं कि बिना जीवन साथी के, लड़की या लड़का, बिना जीवन साथी के संसार में जीवन मुश्किल है। कुछ लोग भ्रम में पड़ते हैं कि बिना पढ़ाई के संसार में जीवन मुश्किल है। कुछ लोग भ्रम में पड़ते हैं कि बिना कर्म के जीवन मुश्किल है। कुछ लोग विचार करते हैं कि बिना ज्ञान के, ध्यान के हम लोगों का जीवन मुश्किल है। ऐसा नहीं है। भगवान अकेले सक्षम हैं कि आपका सारा जीवन आसान करके, आपका सारा जीवन सुगम करके, अपनी भक्ति प्रदान करके आपको सर्वश्रेष्ठ कृपा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इन्हें जो भूत और प्रेत लग जाता है, वो भूत और प्रेत के कारण, भौतिक भूत और भौतिक प्रेत के कारण उन्हें जो परिस्थिति है उनकी बहुत खराब हो गई। ये भौतिक भूत और भौतिक प्रेत के कारण वो संसार में अपने आप को भगवान का न होके समझ के वो भौतिक संसार का समझता है। और ये भूत प्रेत इतना उसको जकड़ लेता है कि कृष्ण को माँ बाप समझने के जगह पे, अपने कृष्ण को पालन करता पति समझने की जगह पे, वो संसार के छोटे छोटे जीव जो उसी की तरह कृष्ण के अंश हैं, उसको किसी को माँ बोलता है, किसी को बाप बोलता है, किसी को पति बोलता है, किसी को पत्नी बोलता है, किसी को बच्चे बोलता है, किसी को मित्र बोलता है, किसी को सुहृद बोलता है, किसी को मेरा पालन करने वाला स्वामी है वो बोलता है। क्यों? क्योंकि इसको भौतिक भूत लगा है। भौतिक भूत लगा है ना। नहीं तो माँ कृष्ण है, पिता कृष्ण है, बंधु कृष्ण है, सखा कृष्ण है, पति कृष्ण है, सब कृष्ण है। धन कृष्ण है, वैभव कृष्ण है, आनंद कृष्ण है, सब कृष्ण है। लेकिन भौतिक भूत लगा है सबको। भौतिक भूत लगा है। मुझे तो मेरे माता पिता ने जन्म दिया है। आपके माता पिता जन्मदाता नहीं है, आपके माता पिता जन्म देने के लिए माध्यम है। कृष्ण की कृपा के कारण वो माध्यम बने हैं आपको संसार में पैदा करने के। यदि कृष्ण की कृपा नहीं होगी तो आप बताइए, है कोई बांझ स्त्री जो संतान उत्पन्न कर दे? है कोई नपुंसक पुरुष जो संतान उत्पन्न कर दे? नहीं है। जब कृष्ण की शक्ति होती है तभी होता है। और तो और आप कौन से संतान उत्पन्न कर रहे हो, उस संतान से आपका क्या एक्सपीरियंस होगा, यह भी निर्भर करता है कि आप भगवान के कितने शरणागत हैं। यदि आप भगवान को 100% शरणागत हो तो आपको संतान ऐसी मिलेगी जो भगवान की भक्त होगी। नहीं तो अपने कर्मों, अपने गुणों के अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार संतान प्राप्त करेंगे। तो बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की शक्ति के न कोई माँ बन सकता है, न बाप बन सकता है, न पति बन सकता है, न पत्नी बन सकता है, न बंधु बन सकता है, न सूरत बन सकता है, न रिश्तेदार बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। लेकिन भौतिक भूत लगा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। भौतिक भूत लगा है, उसको लगता है मैं धन कमा लूंगा तो बिना भगवान के सुखी हो जाऊंगा। अरे धन की माता, माता लक्ष्मी कृष्ण के चरण दबाती है, उसके पास धन की कमी है क्या?
जो माता लक्ष्मी पूरे सृष्टि को धन देती है, वो माता लक्ष्मी कृष्ण के चरण दबाती है, उसको पता है धन में सुख नहीं है। और हम यहाँ पे माया का धनाधन 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 मार खा के बोलते हैं धन में सुख है। बताइए, इसी विडंबना में, ऐसे भौतिक भूत में हम पड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति को लगता है मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, डॉली चाय वाला जैसे, या कोई वही माता जी बड़ा पाव बेचती थी, वो भी फेमस हो गई आज, या कोई बड़ा क्रिकेटर बन जाएंगे, या कोई बड़ा एक्टर बन जाएंगे, कोई बड़ा नेता बन जाएंगे, कोई बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो फेमस हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा भ्रम है। लेकिन सच में आप जाके पूछिए, जो फेमस हुए वो सुखी हैं क्या? वो भी जाते हैं साधु के पास कि हमें ज्ञान दीजिए। तो ये जो भ्रम है, यह अनर्थ है, ये क्या है? ये भौतिक भूत लगा है। बहिरंगा शक्ति के द्वारा हम लोगों का मोहन हो गया है, सम्मोहन हो गया है, सम्यक रूप से मोहित हो गए हैं। पूरी तरह से हमें, हमारे मन को, बुद्धि को पूरी तरह से जकड़ लिया गया है भौतिक बंधन में डालने के लिए। इतना जकड़ लिया गया है कि हम अपने आप को भौतिक बंधनों के बाहर सोच भी नहीं सकते हैं, विचार भी नहीं पड़ता है कि मैं भगवान का अंश हूं कि नहीं। आजकल तो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे का मानते हैं, मैं तो तेरा हूं, तू तो मेरी। और कृष्ण किसके हैं? ऐसा भ्रम, ऐसा सम्मोहन, क्यों? इंद्रिय तृप्ति के कारण। ये इंद्रिय तृप्ति का जो सम्मोहन है भौतिक संसार का, तुमको सुख मिलेगा। कहाँ सुख है भैया? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा भोजन करने को लगता है, बनाने को 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। कहाँ सुख है? 20 मिनट के भोजन के आनंद के लिए 3 घंटा, 4 घंटे का मेहनत लगता है। वो 20 मिनट का जो भोजन आप पा रहे हो, उस 20 मिनट के भोजन को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन आपका 2 घंटा, 3 घंटा मेहनत लगता है, उसका पैसा आता है, उससे आप भोजन करते हो। कहाँ सुख है? लेकिन इतना सम्मोहन हुआ है, ऐसा भौतिक भूत लगा है, ऐसा भौतिक प्रेत लगा है, हमारे अंदर प्रवेश कर गया है कि हम बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, बिल्कुल विचार ही नहीं पड़ता है, कभी गलती से भी ऐसा मन में नहीं आता। सामने देखते हैं भक्त लोग इतने आनंद में हैं, भक्त लोग इतने खुश हैं, भक्त लोग आनंद में माला जप कर रहे हैं, भक्त लोग आनंद में ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, भक्त लोग भगवान का प्रचार करने में आनंद में है, सामने देखते हैं। लेकिन देखने के बाद भी ऐसे भ्रम में पड़े रहते, मैं नहीं कर सकता। स्वामी जी, महाराज जी, हमें क्षमा कीजिए, आप कर लिए, आपके ऊपर भगवान की दया है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, भगवान भेद करते हैं क्या? तुमको दया नहीं करेंगे भगवान? अरे मैं भगवान का बच्चा हूं, तुम भी भगवान के बच्चे हो, तुम पे भगवान कृपा क्यों नहीं करेंगे? नहीं स्वामी जी, नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा स्वामी जी। ऐसा भौतिक भ्रम लगा हुआ है, ऐसा भौतिक प्रेत लगा हुआ है, नहीं कर सकते हैं स्वामी जी, नहीं कर सकते हैं महाराज, हमको छोड़ दीजिए, हमको मुक्त कर दीजिए, हमको पड़े रहने दीजिए कष्टों में, हमको आनंद में मत आने दीजिए महाराज, हमको कष्टों में रहने दीजिए, हमको दुखों में रहने दीजिए, यही दुख मेरा सुख है। ऐसा प्रेत लगा हुआ है, ऐसा भूत, ऐसा प्रेत, ऐसा सम्मोहन, ऐसी जकड़न लगी हुई है संसार के लोगों को। एकमात्र उसका उपाय यही है कि भैया, जिस भक्ति से तुम दूर जाके संसार के नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हो, उसी भक्ति को स्वीकार कर लो। नाना प्रकार के कष्ट तुमको छोड़ देगा। तुम कष्ट को नहीं छोड़ोगे, कष्ट तुमको छोड़ देगा, अपने आप कष्टों से मुक्त हो जाओगे, अपने आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन नहीं, तो इसीलिए व्यास देव जी कहते हैं कि बद्ध जीवों का उपचार भी देखा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि व्यास देव जी ने बद्ध जीवों का उपचार भी देखा। उपचार के साथ साथ बद्ध जीवों को इस दिव्य विज्ञान में जो बद्ध जीव को कृपा प्राप्त होगी भगवान की, उसको भी देखा। और क्या उपचार है? एकमात्र है
भक्ति योगम अधोक्षजे। भगवान कृष्ण की भक्ति केवल एकमात्र उपाय है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। इस प्रेत से दूर होने का, इस भूत से दूर होने का, इस भौतिक जकड़न से दूर होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय भगवान कृष्ण की, भगवान अधोक्षज की। जो भगवान इस संसार के समझ के, बूझ के, पकड़ से, जकड़ से परे हैं, ऐसे भगवान का जब हम हाथ पकड़ लेंगे तो हम भी संसार से बाहर निकलेंगे, हम भी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, संसार में रह के भी संसार के बंधनों से मुक्त रहेंगे, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं। हम भी मुक्त रहेंगे भगवान की भक्ति करने से। भक्ति योगम अधोक्षजे। भगवान की, कृष्ण की, भगवान अधोक्षज की भक्ति करने से हम मुक्त रहेंगे। तो इसीलिए हमारी जो सुप्त ईश प्रेम की पुनर्जागृति है वो कैसे होगी? श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पे आश्रित नहीं होती है, अपितु पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान के बारे में केवल सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं तो ही हमें, नहीं, पूरे पूर्ण समर्पण से सुनना पड़ेगा। भगवान का यश, भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति, भगवान का गुणगान पूर्ण समर्पण से कृष्ण को अपना मान के करना पड़ेगा। और जब कृष्ण की कृपा होगी तब ये हमें संसार के भौतिक बंधनों से हम मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए कृष्ण भक्ति जो है वो कृष्ण कृपा पे निर्भर करती है। जब भी आपको मंदिर आने मिलता है, ये कृष्ण की कृपा है। जब कृष्ण का दर्शन होता है तो कृष्ण की कृपा है। जब कृष्ण का प्रसाद मिलता है, कृष्ण के भक्त मिलते हैं, कृष्ण का कीर्तन मिलता है, कृष्ण की यात्रा मिलती है। और बड़ी कृपा हो जाती है जब हमें एक व्यक्ति मिलता है जो जिम्मेदारी लेता है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने को तैयार हूं, कृष्ण भक्ति में आइए मेरे साथ। ये कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। कृष्ण की कृपा का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो तब है जब कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है कि मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति में सहयोग करूंगा, आइए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। ये बहुत बड़ी कृपा है। और ये कृपा, जब जब हमें ये सारी चीजें हमारे पास है, मतलब कृष्ण हमारे पास है। और जैसे जैसे इन सब चीजों से हम दूर होते हैं, वैसे वैसे कृष्ण की कृपा कम हो रही है। इसीलिए आप हमारा जो रोज का नाम जप है, ग्रंथों का अध्ययन है, हमारा जो भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को स्तुति करना है, इसका प्रमाण क्या है कि हमें भगवान कृपा कर रहे हैं? प्रमाण ये है कि आप रोज कृष्ण का दर्शन कर रहे हो। प्रमाण ये है कि आप मंदिर आने में आपको कोई असुविधा नहीं होती है, संसार के बंधन पकड़ के नहीं रखे, या संसार के बंधन है तो भी आप मंदिर आ पा रहे हो, मतलब वो बंधन की जकड़न आप पर अभी इतनी मजबूत नहीं है। आप भक्तों से मिल पा रहे हो, भक्तों से कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन कर पा रहे हो, भक्तों का संग कर रहे हो, तो कृष्ण कृपा है। ये प्रमाणित करता है। आप रोज 16 माला कर लेते हो, रोज कृष्ण का नाम जप कर लेते हो, ये प्रमाणित करता है कि पिछले समय जितना भी आपने भगवान का नाम भजन जप किया है, उसका प्रभाव है, उसकी कृपा है कि आज आप 16 माला कर रहे हो। तो कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा है कि पिछले जितने भी दिनों में मैंने भक्ति किया, अभी अगला एक दिन और मुझे कृष्ण की कृपा से भक्ति करने का मिला है। ये कृष्ण की कृपा है। और ये कृष्ण की कृपा अहेतुकी है। ये कृष्ण की कृपा केवल कृष्ण के प्रेम के कारण मिलती है, क्योंकि कृष्ण तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण हम लोगों को इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण कृपा पे कृपा, कृपा पे कृपा, कृपा कृपा पे कृपा देते हैं। लेकिन हम लोगों को टेंशन होता है, आज फीस्ट में हमें रसगुल्ला नहीं मिला, शायद कृपा नहीं है। अरे जो दाल चावल मिला उसमें कृपा नहीं है क्या? हाँ? वो जो दाल चावल है वो कृपा नहीं है? कृष्ण का प्रसाद दाल चावल के रूप में मिला, वो कृपा नहीं है? नहीं प्रभु जी, क्या बताऊं, मैं तो आदम हूँ, पापी हूँ, इसीलिए देखो आज मुझे रसगुल्ला नहीं मिला। बताइए। हाँ? ये ये सब क्या पैरामीटर है चेक करने का? हाँ? ये सब नहीं चेक करना है। कृष्ण की कृपा मिलती है जब हम कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं।
जो मिला, जैसे मिला, जितनी कृपा मिली उतनी कृपा को कृष्ण को, उतनी कृपा के कारण कृष्ण को धन्यवाद करिए, गुरु को धन्यवाद करिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। दिन प्रतिदिन हम प्रगति कर रहे हैं। पिछले जितने भी दिनों में हमने भक्ति किया है, आज फिर एक 24 घंटा मुझे मिला है कि मैं भक्ति कर पा रहा हूं, ये कृष्ण की कृपा है। ये कृष्ण की कृपा है। रोज हम भक्तों से मिलते हैं, इसका मतलब नहीं अरे यार रोज भक्तों से तो मिल रहा हूं लेकिन अब क्या बताऊं मैं, कृपा नहीं होती है कृष्ण की। तो कृष्ण की कृपा का मतलब क्या, आपको 4 हाथ आ जाएंगे, आपके सिर पे सोने का मुकुट आ जाएगा? क्या कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब यही है कि आप कृष्ण की भक्ति कर पा रहे हैं। और ये कृपा को संकलित किया है व्यास देव जी ने शास्त्रों में, भागवतम में। और भागवतम क्या है? सात्वत संहिता। परम भगवान के विषय में, परम भगवान के बारे में, परम भगवान के गुण रूप लीला यश आदि के बारे में, गुणगान में जो है ये ग्रंथ लिखा गया है। इसीलिए जो वस्तु भगवान से संबंधित होती है उसे भागवत कहते हैं। तो ये भगवान का दिव्य ग्रंथ जो है भगवान से संबंधित है। तो ऐसे सात्वत संहिता को व्यासदेव जी ने लिखा और आगे कहते हैं, जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण प्रयासों से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन श्रवण कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। संसार के, भौतिक संसार के दुखों को तुरंत एकदम 1 मिनट में कम करने का सिंपल तरीका क्या है? तुरंत कृष्ण के बारे में सुनना शुरू कर दीजिए, तुरंत कृष्ण का नाम जप करना शुरू कर दीजिए, कृष्ण का प्रचार, कृष्ण का कीर्तन करना शुरू कर दीजिए, तुरंत दुख कम हो जाएगा। प्रैक्टिकल, तुरंत कम हो जाएगा, प्रयास तो करिए। भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर करता है। तो भगवान की भक्ति का जो दिव्य ज्ञान है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है कैसे? भक्तिमय सेवा से प्राप्त होता है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। पढ़ना है, हम क्यों पढ़ते हैं? भगवत गीता भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करने की, सेवा करने के लिए हम ग्रंथों को पढ़ते हैं। नाम क्यों जप कर रहे हैं? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा इसलिए नहीं। हम नाम जप कर रहे हैं क्योंकि हमारे आचार्यों ने ये विश्वास दिलाया है, तुम नाम जप करो और तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो सेवा कर रहे हैं। तो नाम जप सेवा है, ग्रंथों का अध्ययन सेवा है, प्रसाद पाना सेवा है, और भी सेवाएं हैं। प्रचार करना सेवा है, मैनेजमेंट करना सेवा है, कृष्ण के लिए कुकिंग करना सेवा है, कृष्ण के मंदिर की सफाई करना सेवा है, कृष्ण को देखना सेवा है, कृष्ण की स्तुति करना सेवा है। बहुत सेवाएं हैं। जब आप भक्तिमय सेवा करते हो तब कृष्ण की कृपा से आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। और जब कृष्ण की कृपा से दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तब इस दिव्य ज्ञान के प्रकाशित होने से भौतिक भौतिक आसक्ति, भौतिक दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। दिखता ही नहीं कहाँ है दिखता ही नहीं कहाँ है, कहाँ गया पता नहीं चलता। तो इसीलिए भगवान की ऐसी दिव्य प्रेमा भक्ति करना चाहिए। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे आचार्यगण। तो आज हमारे एक बहुत विशेष आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस है, जिन्होंने इस कृपा को प्रत्यक्ष हमें अनुभव कराया है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो हमें ऐसी, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, तुम सेवा ऐसी करो कि कृष्ण तुम्हें देखने आए। तुम कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो। तुम कृष्ण को कैसे देखोगे? इन आंखों से क्या देखोगे? इन आंखों से कृष्ण तुम्हें देखेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ऐसी सेवा करिए, ऐसी सेवा करिए कि कृष्ण प्रसन्न हो। ग्रंथों का अध्ययन भी सेवा के रूप में करिए। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी ग्रंथों के अध्ययन में मन नहीं लगता। सेवा के रूप में करिए, मन लगे ना लगे सेवा के रूप में करिए। श्रील प्रभुपाद जी की सेवा है ग्रंथों को पढ़ना। नाम जप में मन नहीं लग रहा, सेवा के लिए करिए। श्रील प्रभुपाद जी की सेवा है नाम जप करना।
शिल प्रभुपाद जी की सेवा है ग्रंथों का अध्ययन करना, हमारे आचार्य गणों की सेवा है आचार्य गणों की लिखी गई टिप्पणी को पढ़ना, सेवा के रूप में करिए। कृष्ण प्रसन्न होंगे, हृदय में अपने आप ज्ञान प्रकाशित करेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान को हृदय से प्रकाशित करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इस गीत को लिखा है कि दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाशित होता है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर के जो गुरु महाराज थे वो कहते थे, नरोत्तम तुम इतना पढ़े लिखे हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, मैं तो बड़ा अनपढ़ व्यक्ति हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर ने लेकिन साबित किया कि गुरु की कृपा से ही ज्ञान मिला है, गुरु की कृपा से ही भक्ति मिली है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के जो गुरु महाराज थे, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तो अपना नाम लिखने भी नहीं आता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि जो भक्ति सिद्धांत को तुम देख रहे हो ये एक बड़ी बोट है, और मेरे गुरु श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ये इस बोट की मोटर है। ये बोट का कोई वैल्यू नहीं है, बोट बिल्कुल नहीं चलेगी अगर मोटर काम नहीं करेगी। तो गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु भौतिक संसाधनों में, भौतिक विज्ञान में कितना पढ़ा लिखा है वो महत्व नहीं रखता। गुरु की कृष्ण के चरण कमलों में कितनी निष्ठा है, कितनी भक्ति है, गुरु कितनी देव्य प्रेममय सेवा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमें आज प्रार्थना करना चाहिए, शैल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज जिन्हें सिम्म गुरु भी कहा जाता था, कि उनकी कृपा प्राप्त हो, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त हो, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों की, आचार्यों की कृपा प्राप्त हो, इससे हम हमारी भक्ति में दृढ़ हो सके। और जब हम हमारी भक्ति में दृढ़ होंगे तो अपने आप सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे। अनर्थों को दूर करने का प्रयास मत करिए, भक्ति करने का प्रयास करिए, अनर्थ तो दूर हो जाए। कष्टों को दूर करने का प्रयास मत करिए, भक्ति पर फोकस करिए, कष्ट अपने आप तो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसीलिए इसका प्रयास करना चाहिए, हमें आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, मैं यही रोकता हूं अपने शब्दों को। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई कमेंट है, पूछ सकते हैं। नहीं है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए। और मेरा निवेदन है कि सभी लोग रोज जुड़ें, और ये संख्याएं जो धीरे धीरे कम होते जा रही है, इस संख्याओं को बढ़ाने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में, श्रवण कीर्तन का यदि हम हरे उन्हें हरे कृष्णा मौका प्रभु जी, देंगे। दंडवत प्रणाम। हाँ, एक मिनट। जब हम उन्हें मौका देंगे तो लोगों के हृदय का, संसार के लोगों का अनर्थ कम होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है माता जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। बोलिए। बोलिए माता जी। जो ये प्रयागराज में चल रहा प्रयागराज में आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। है, क्या कुंभ नहाना जरूरी है या आपका आवाज की कट गया सेवा? माता जी, प्रश्न समझ में नहीं आया। थोड़ा नेटवर्क में आके बोलेंगे तो समझ में आएगा। वापस से प्रश्न रिपीट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। माता जी पूछ रही हैं कि कुंभ नहाना जरूरी है क्या? कुंभ नहाना जरूरी है क्या? अच्छा, आपको जरूरी लगता है तो नहा लीजिए। मुझे तो कई भक्तों ने कहा कि प्रभु जी चलिए कुंभ नहाने के लिए। मैंने कहा कृष्ण की इतनी सारी सेवाएं कैसे छोड़ के जाऊं? कुंभ तो हर कोई जा रहा है नहाने के लिए। कई लोगों को कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृष्ण का चरणामृत है कुंभ। लेकिन ये जो कुंभ है, ये कुंभ क्यों कुंभ को मनाया जाता है? क्योंकि कुंभ में स्वर्ग का कुछ अमृत गिरा था, इसीलिए वहां पे कुंभ मनाया जाता है। कुंभ मतलब घड़ा।
तो जो अमृत का घड़ा लेकर आ रहे थे उसमें से कुछ अमृत छलक के गिर गया था। प्रयागराज में गिरा था, नासिक में गिरा था, उज्जैन में गिरा था, ये सब जगह पे गिरा था। तो इसीलिए वहां पे कुंभ मनाया जाता है। कुंभ है, महाकुंभ है, ये सब अर्ध कुंभ है, ये सब मनाया जाता है। लेकिन वही जो कुंभ का घड़ा है, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, तो वही घड़ा लेके देवताओं के राजा इंद्र सुखदेव गोस्वामी के पास आए और सुखदेव गोस्वामी को कहा कि महाराज, परीक्षित को आप ये जो भागवतम सुना रहे हो, ये भागवतम क्यों सुना रहे हो? क्योंकि परीक्षित की मृत्यु होने वाली, इसीलिए सुना रहे हो ना? तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि परीक्षित की मृत्यु मैं टाल देता हूँ परीक्षित को अमृत पिला के। परीक्षित के ऊपर तक्षक जब डसेगा या उसको जलाने का प्रयास करेगा तो परीक्षित पे असर नहीं पड़ेगा, परीक्षित जीवित हो जाएगा। और परीक्षित जीवित हो गया तो फिर भागवतम परीक्षित को सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भागवत है ना, हमें सुना दीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तुम इस तुच्छ स्वर्ग के अमृत को कृष्ण की लीला की अमृत से तुलना कर रहे हो। अरे ये जो तुच्छ स्वर्ग का अमृत है, ये लोगों को थोड़ा शक्ति प्रदान कर सकता है, भौतिक शक्ति या भौतिक जीवन, थोड़ा आयु थोड़ी बढ़ा सकता है। लेकिन क्या ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत किसी का जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दूर कर सकता है? क्या ये तुम्हारा स्वर्ग का मृत्यु कृष्ण के चरण कमलों में हमें भक्ति प्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो फिर ये तुच्छ स्वर्ग के अमृत की तुलना जो है कृष्ण की कृपा की अमृत से मत करिए। और सबसे पहले तो भाग जाइए यहां से। अगर आप लोग शांति से प्रेम से आकर बोलते हमें भागवत सुनना है, तो मैं बोल देता बैठ जाओ सुन लो। लेकिन अब तुम्हें भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने इस तुच्छ नगण्य स्वर्ग के अमृत की तुलना जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृत से की है। इसीलिए तुम्हारा आप सुनने का, भागवतम सुनने का अधिकार नहीं है। परीक्षित कृष्ण के भक्त हैं, उनको भागवत सुनने का अधिकार है। तो जो आप घर में बैठ के भागवत सुन रहे हो और भागवत का अध्ययन कर रहे हो, वो ज्यादा कृपा प्रदान करेगा आपके कुंभ स्नान से। इसीलिए आप लोग रोज भागवतम के कुंभ में, भागवतम के क्या कहते हैं, समुद्र में, भागवतम सिंधु में आप स्नान करिए, वो कुंभ से ज्यादा कृपा देगा। हालांकि कुंभ में स्नान करना गलत नहीं है, लेकिन भागवत के सामने, कृष्ण भक्ति के सामने, हरिनाम के सामने उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि भक्त लोग कुंभ जाते भी हैं तो कुंभ स्नान करने के लिए भक्तों को नहीं जाना चाहिए। भागवत में कहा गया, यह तीर्थ बुद्धे सलील कर ही चित जनेशु अभिकेशु स एव गोखर। जो सोचता है कि मैं तीर्थ स्थल में जाके नहा लूंगा और तीर्थ स्थल के जल को पानी के पानी समझता है और साधु को ढूंढना चाहिए। और साधु को ढूंढ के साधु के चरण कमल में बैठ के हमें कृष्ण की कथा सुनना चाहिए। वो तीर्थ का असली मतलब है। तो आपको जहां साधु मिल रहे हैं और जहां कृष्ण की कथा मिल रही है, वही आपका तीर्थ है, वही तीर्थ है। तो आप तीर्थ में ऑलरेडी हैं। भागवत सुनिए, भक्ति करिए, ठीक है। प्रयाग जाना या कुंभ स्नान करना उसका महत्व है, लेकिन आप पहले से ही ज्यादा महत्व की वस्तु से संपर्क में हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है यदि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को कुंभ जाना है तो वहां पे जाइए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए, वहां पे जाइए कृष्ण कथा करने के लिए, कृष्ण का प्रचार करने के लिए, गीता भागवत बांटने के लिए। वहां जाइए प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद बांटने के लिए। वो कुंभ जाने का असली मतलब है, वो तीर्थों में जाने का असली मतलब है। लेकिन तीर्थों में जाकर यदि आप सोचोगे मैं नहा के आ जाऊं
और उसका कृपा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कृपा तो मिलेगा, लेकिन आप ये जो भागवतम कक्षा छोड़कर गए हो वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और कोई भक्त? ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।